नीचे आने दे यार। पीछे आ जाएंगे मोहतरम, नीचे आ जाए सर प्लीज। हाँ, आप नीचे उतरेंगे तो हम भी उतरेंगे तो ना। उनको रास्ता मिलेगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। अलीमा खानम बड़ा ही अहम बात कर गई हैं और उसके अलावा जो मेहर बानो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी, उन्होंने एक वजाहत भी दी है। वो क्या है वो आज इस व्लॉग में हम आपको उनकी ज़ुबानी ही सुनाने जा रहे हैं। लेकिन आज अदालत में भी बड़ी कुछ अहम किस्म की पेशरफ सामने आई है और बड़ी कुछ अजीब सी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। तो साकिब बशीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साइफ़र केस है जी साकिब साहब, इमरान खान साहब का। आज हमने जेल में जाना था ट्रायल करने के लिए, हम दोनों ही यहाँ पे बैठे हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। क्या हुआ क्या आज की अदालती कार्रवाई में? आज की जो अदालती कार्रवाई थी बहुत दिलचस्प थी। इस लिहाज से कि आज वैसे तो मतलब जेल समाअत होनी थी, जेल में हमने भी जाना था, तैयारी भी की हुई थी। रात गए, एक खबर आई जी नहीं होगी, तो यहाँ पे पहुँचे सुबह सुबह। और सुबह जैसे पहुँचे हैं तो जज साहब भी पूछ रहे थे अपने अमले से कि किधर गया वो नोटिफिकेशन, 4 दिन हो गए हैं नोटिफिकेशन नहीं हो सका। वैसे फयाज महमूद साहब नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो इससे पहले जज जो है ना मुख्तलिफ अदालतों के इधर से चलते थे जेल समाअत के लिए, तो उनको दरमियान में जब पहुंचते थे तो उनको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता था और समाअत हो जाती थी। तो जब से हाई कोर्ट ने उनका सारा जो है वो मामला कलअदम किया है ना, तब से ये मोहतात हो गए हैं। अब वो पूरा प्रोसीजर प्रोसेस वो जो कुछ है वो पूरा करने की उसमें है। इसी वजह से आज जो है वो, अब वैसे ये भी हो सकता था कि जो नोटिफिकेशन सुबह 9:30 बजे यहाँ पे पहुंचा है वो सुबह 9:30 बजे जेल में ही पहुंच जाता है इनकी कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम बगैर नोटिफिकेशन के जेल समाअत नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने नहीं की। यहाँ पे फिर जो इमरान खान के वकला थे उन्होंने एतराज़ भी उठाया। उन्होंने कहा भाई आपकी जो 23 नवंबर का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर में आपने लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस करें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, और आप अपने ही ऑर्डर जो है वो आपका 26 या 27 नवंबर का जो है उसमें आप कह रहे हैं जी जेल और समाअत है। तो सिकंदर जुल्करनैन सलीम इमरान खान के वकील हैं जो, उन्होंने कहा जी आपका दूसरा ऑर्डर जो है वो इल्लीगल है। और फिर उन्होंने जो है इसमें अली बुखारी हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, शाह महमूद कुरैशी के वकला, उन्होंने भी यही कहा। फिर उन्होंने कहा जी पिछली जो समाअत थी बैरिस्टर तैमूर मलिक ने, उसमें तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ना रिपोर्ट आई, ना कोई बात हुई, ना कोई थ्रेट लेटर था, ना कोई मतलब ऐसी चीज़ थी, और आप जो है वो शाह महमूद कुरैशी की हद तक भी आपने ऑर्डर कर दिया है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल थी। इमरान खान के वकला ने फिर दरख्वास्त भी दी कि जनाब पेश करें उनको, आपका जो 23 नवंबर का जो ऑर्डर है आज भी इंटैक्ट है, उनको पेश करने, उनकी पेशी के बगैर ये समाअत आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन बहरहाल अदालत ने ये सारा मामला सुना और सुनने के बाद फिर उन्होंने ज़ाहिर सी बात है वो नोटिफिकेशन के मुताबिक ही करना था। और वो अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कल बज़ाहिर क्या, अब तो बड़ा क्लियर है कि कल की जेल समाअत जो है वो अडियाला जेल में होगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि कल आप जा रहे हैं साकिब साहब जेल में समाअत कवर करने या नहीं, बात मुझे सादा सी बात बताएं। सर मसला ये है कि हम तो जाएंगे ही, क्योंकि वो ओपन कोर्ट है। ओपन कोर्ट का मतलब यही है कि वहाँ पे एक्सेस होती है मीडिया पब्लिक की, तो हम ज़रूर जाएंगे। अब जेल अथॉरिटीज़ के कह रही हैं कि वो जेल मैनुअल और ये उसमें मसाइल हैं, तो ये जज साहब के सामने मामला हमने बड़ा क्लैरिटी के साथ रखा है कि हम बहुत सारे काम छोड़ के वहाँ जाएंगे। इतना दूर है यहाँ से, 2 घंटे की मुसाफत पे है अडियाला जेल, और वो मोबाइल फ़ोन वहाँ पे नहीं होते, कनेक्टिविटी नहीं होती, तो सारी चीज़ों को छोड़ के हम एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इवेंट कवर करने जाएंगे। ऐसा ना हो कि हमारी जो है वो जलालत वहाँ पे शुरू हो जाए जेल के बाहर। तो बहरहाल जज साहब ने तो यकीन दहानी कराई है। और एक और बात फयाज साहब मैं आपको करूँ, जज साहब ने यकीन दहानी जरूर करी, लेकिन साकिब साहब मैं अभी भी कहता हूँ कि अंदर तो उनको नहीं किधर जा। आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर मीडिया के बगैर कल की समाअत हुई तो वो समाअत कानूनी तौर पर भी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बड़ी क्लैरिटी के साथ कह चुकी है कि जहाँ पे मीडिया नहीं होगा, जहाँ पे आप एक्सेस नहीं देंगे मीडिया को, और फ्री मतलब वहाँ पे फ्रीली हम जाएंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे, तो अगर एक्सेस नहीं होगी तो उनकी समाअत भी जो है वो बढ़ी जाएगी फिर तो। ये जी शेर अफजल मरवत साहब का जो जुमला है ना,
साकिब बशीर साहब ले आए फिर तो समात भी बढ़ जाएगी। तो अब सूरत हाल ये है कि जी आज जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है, उसमें कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं लिखी गई, उसमें सेंट्रल जेल अडयाला का मेंशन किया गया है और बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया है जी। और जुडिशल ऑर्डर जो है इस अदालत का वो भी बड़े वाजे है, उसमें वाजे तौर पे अदालत कह रखा है कि जो है वहाँ पर समात होगी। उसमें बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि कोई पब्लिक में से कोई बंदा विश करना चाहे, तो आज एक रिपोर्टर मेरे पास है, उसने कहा यार मेरी विश है हियरिंग को अटेंड करने की, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो मैंने कहा यार आपकी विश है तो आप अपनी विश दिल में ही रखें। तो उसने कहा नहीं, उन्होंने तो ले मैन के लिए लिखा है, विश जिसकी होगी वो जा सकता है। तो अब देखते हैं सुबह किस किस की विश होगी वहाँ पे और किस किस को जाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन बहरहाल चीज़ें जो हैं अब क्लैरिटी की तरफ तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो जूं की तूं ही खड़ी है। मैं तो कहता हूँ 16 अगस्त तक ही हम खड़े, 16 अगस्त को गिरफ्तारी डाली गई थी और आज हम 16 अगस्त की पोजीशन पर ही बैठे हैं। और आज शुएब शाहीन साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, उन्होंने कहा था कि जी यूं करें 8 फरवरी के बाद की डेट डाल लें, आप पे बोझ भी कम हो जाएगा और हो सकता है ये केस भी वापस हो जाए। तो जाई साहब भी आगे उन्होंने कहा कि हमें करना 2025 नहीं पा दे वहाँ। तो बादल जी ये तो वैसे फयाज साहब उन्होंने ठीक ही की है, शुएब शाहीन साहब ने गल तो उन्होंने 8 फरवरी ठीक है। तो चले जी आज साकिब साहब बड़े को अच्छे मूड में बैठे हैं और अल्लाह करे यही अच्छा मूड जो कल भी इनको मिले और हम वहाँ पर जाएं और जाके इस पे हम बात करें। तो देखते हैं जी कल क्या होगा, इंशाल्लाह इस पे अपडेट करेंगे। मुझे और साकिब साहब को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें अल्लाह ने के बाद। घर की भी बातें क्या फर्क पड़ता है, ये देखिए जब घरों तक पहुंच जाए ना, ये जो आपको पता है अमेरिका में एक उन्होंने प्रेसिडेंट निक्सन को नाअहल कर दिया था कि किसी की प्राइवेसी के अंदर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो औरतों की बेहुरमती की, अब औरतों को घसीट के बाहर ले आएंगे, फिर तमाशा बनाएंगे। पहले चीफ जस्टिस की सास की निकाल दी, हाँ ऑडियो। तो अगर घर की ख़वातीन के ऊपर जाएंगे और हमारी शर्म और हया ख़त्म हो जाएगी सबकी, तो कल आपकी भी शायद घर वाली, आपकी बेगम की भी हम सुन रहे होंगे। मैडम कहीं ना कहीं इख्तिलाफात थे बुशरा बीबी के और आपके दरमियान। आप लोग एक सेकंड, इख्तिलाफ हो या ना हो, इमरान खान जेल में है और सारे उनके लिए खड़े हैं, ठीक है। और अगर आप जैसे लोग जब कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं और तमाशा बनाना ढूंढ रहे होते हैं, और एक इमरान खान जेल में बैठे हैं जिनको सजाए मौत हो सकती है, तो आप जैसे तमाशबीन के साथ अब क्या बात करें? मैडम तमाशबीन अच्छा मैडम बात करेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। तो गौहर साहब को बना दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े सीनियर थे, तो उनको ना बनाना, वो तो मुश्किल वक्त में साथ भी खड़े हैं, हालांकि वो खड़े हैं जी, बिल्कुल खड़े हैं। तो मेरे में उन्हें नहीं बनाना चाहिए था। अगर अली जफर साहब की सुनी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उसमें भी आप लोगों के इसी सवाल का जवाब दिया था कि जो अभी अपने मुस्तकिल ओहदों पे खड़े हैं, मुनासिब नहीं था कि उनको एक आर्जी ओहदे पे अपना मुस्तकिल ओहदा वो छोड़ें, एक आर्जी ओहदा संभालें और फिर वापस जाएं। तो उन्होंने ये बेहतर ही समझा कि इस वक्त वो किसी ऐसे बंदे की नुमाइंदगी करें जिनकी एक तो रसाई हासिल हो खान साहब को, ठीक है, वो वकील हैं, वो आते जाते रहते हैं, और एक ये आर्जी इलेक्शन है, वो जैसे उन्होंने कहा एक केयर टेकर चेयरपर्सन के रोल में आ रहे हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट लॉजिकल सेंस मैम। लेकिन अगर केयर टेकर का जो एक है वो इलेक्शन कमीशन में अगर चैलेंज हो गया कि केयर टेकर कोई भी चेयरमैन नहीं होता, तो फिर कैसे डिफाइन हो रहा है, कैसे डिफाइन हो रहा है? इलेक्शन कमीशन में चैलेंज ये होता है ना, तो ये कैसे टैलेंट हो रहा है ना। हम लीगली तो वो चेयरपर्सन ही है, मगर हम सब की एक एज अ जमात हमारी नजर में तो वो केयर टेकर ही है। अच्छा